तो दोस्तों, आपका टॉपर बोर्ड में स्वागत है। क्लास टेंथ का वास्तविक संख्या पहला चैप्टर ख़त्म हो गया था। आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बोर्ड की दृष्टि से। इसमें हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ते हैं, पद यानी बहुपद यानी पद के बारे में पढ़ते हैं। बहुपद रेखीय बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, गुणनफल, योगफल, ये सभी शून्यक वगैरह ये सब पढ़ना होगा इसमें। तो ये आपका चैप्टर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं पूरा। इससे पहले हम चर और अचर के बारे में पढ़ते हैं, कौन चर होता है कौन अचर होता है। चर किसे कहते हैं? चर किसे कहते हैं? तो चर किसे कहते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला यानी ABCD, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को चर कहा जाता है। A B C D E H Y Z। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को चर कहा है, यानी ABCD जो भी रहता है वो XYZ ये सभी चर होता है। आपका गणित में जो ज़्यादा यूज चर होता है ये X और Y का यूज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा Z भी कभी कभी यूज हो जाता है। X Y और Z का बहुत ज़्यादा यूज होता है, X का बहुत ज़्यादा, Y का ज़्यादा, फिर उसके बाद Z का। चर हो गया। अब अचर किसे कहते हैं? अचर किसे कहते हैं? अचर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या या चर के जो गुणनफल में संख्या होती है, गिनती की संख्या या चर के यानी XYZ के गुणनफल में जो संख्या होती है उसे ही अचर कहा जाता है। गिनती की संख्या 1 2 3 4 इनफिनाइट तक, और जो चर के गुणनफल में यानी यहाँ x के गुणनफल में 9 एक संख्या, तो यानी यहाँ 9 चर संख्या है। अचर
9 एक अचर संख्या है, यहाँ कुछ नहीं तो एक गुणनफल है, तो यह एक अचर संख्या है। y के गुणनफल में 3 है तो 3 एक अचर संख्या है और 2 अचर है। तो चर और अचर हो गया, बहुपद में प्रवेश करते हैं। हम सबसे पहले बहुपद में बहुपद की घात को पढ़ें, उसके बाद रैखिक बहुपद यानी एक घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद, तीन घात वाला। ऐसे भी पढ़ते हैं तो हमें पहले बहुपद की, सब में घात आ रहा है तो इससे पहले हम बहुपद की घात पढ़ लेते हैं। तो बहुपद की घात क्या होता है? चर, चर यानी एक्स वाई जेड कुछ भी, एक्स चर एक्स में बहुपद लिखेंगे, बहुपद px में, बहुपद px में चर x की उच्चतम घात को बहुपद की घात क्या है? तो बहुपद px में कोई बहुपद दिया होगा, बहुपद px में चाहे x की, चाहे कुछ भी हो सकता है, x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, c भी हो सकता है, m भी हो सकता है। यानी बहुपद px में चाहे x की उच्चतम घात, सबसे उच्चतम घात, सबसे बड़ा घात, घात होना चाहिए। बहुपद की घात क्या कहलाता है? एग्जाम्पल में देखिए, अब घात के बारे में पढ़ते हैं। इसमें चर यानी चर के घात, उच्चतम घात देखना, इसमें एक ही है ये, तो एक इस पर उच्चतम घात एक, बाई एक है, बाई पे कुछ नहीं पावर तो एक पावर है, तो इसका घात हो गया एक, इसका घात एक हो गया। और इसमें दूसरा में देखते हैं, दूसरा में भी चर एक, चर बाई है, बाई पर कुछ नहीं पावर तो एक पावर, कुछ नहीं पावर तो एक पावर, तो इसका भी घात है। इसमें चर क्या है? एक्स है, तो एक्स पर अधिकतम पावर क्या है? वहाँ दो पावर और यहाँ एक पावर, तो अधिकतम कुछ हुआ, उच्चतम घात दो होगा, तो इसका घात दो हो गया। यहाँ भी एक्स चर है तो एक्स पर अधिकतम पावर कितना है? तो 3, तो एक्स का भी घात 3। यहाँ एक्स है, एक्स पर अधिकतम पावर देखिएगा, तो यहाँ 4 है, यहाँ 7 है और यहाँ 9 है, तो इसमें अधिकतम पावर एक्स पर कितना? 9, तो इसका घात 9 हो गया, और इसका अधिकतम पावर 12 है तो इसका घात 12 हो गया। तो यानी एक्स के चर के अधिकतम पावर को घात, बहुपद की घात कहते हैं। जो यहाँ आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव के पर पूछता है, इस बहुपद में घातों की संख्या होती है, कितना होगा? तो इससे करके क्वेश्चन आएगा, तो आपको उत्तर देना है।
ये आपका बहुपद की घात हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, सबको एक एक करके डिफिनेशन देंगे और इसका एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। अब हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं और सबको एक एक वर्ड करके समझाते हैं। पहले नंबर में एक घातीय बहुपद। पहला एक घातीय बहुपद, नामे में एक ज्यामिति परिभाषा छुपल है। तो एक घातीय बहुपद, इसे रैखिक बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात, वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे एक घात वाला बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं और इसे रैखिक बहुपद भी कहा जाता है, यानी एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। तो पूछेगा रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो एक, या एक घातीय बहुपद की घात एक, रैखिक बहुपद की घात एक होती है, यानी एक होता है इसका घात। एग्जाम्पल, सबका घात एक एक है, इसका भी घात एक, इसका भी घात एक, इसका भी घात एक, तो इसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। इसका भी घात एक हुआ, इसका भी घात एक हुआ, इसका भी घात हो एक हुआ, तो एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है, उसे रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो पूछेगा रैखिक बहुपद की घात होती है तो एक घातीय बहुपद की घात होती है तो एक। एग्जाम्पल ये रहा। अब हम पढ़ते हैं द्विघातीय बहुपद, दो घात वाला बहुपद। तो हम लोग पढ़ते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय, द्वि आ रहा है, द्वि मतलब दो, जिसका घात दो हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघात मतलब द्वि आ रहा है तो दो।
वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका भी घात 2, इसका भी घात 2, इसका भी घात 2, तो द्विघात बहुपद जिसका घात 2 उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। एक चीज उसमें भी नोट कर लीजिएगा, इसमें भी नोट कर लीजिएगा, रैखिक बहुपद में भी और द्विघात बहुपद में। रैखिक बहुपद में लिखिएगा, इसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है, यानी जितना घात होता है उतना ही शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात वाला बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी, एक घात वाला बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। रैखिक बहुपद की शून्यक 1, द्विघात बहुपद के शून्यक 2, जितना घात उतना ही बहुपद का शून्यक। तो हम लोग त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका घात 3, तो घात 3 तो त्रिघात बहुपद, घात 3 तो त्रिघात बहुपद, शून्यकों की संख्या 3, क्योंकि जितना घात होता है उतना ही उस बहुपद की शून्यक होती है। इसका भी 3 शून्यक निकलेगा। तो हम लोग बहुपद
क्या होता है उसके बारे में, बहुपद की घात और बहुपद को प्रकार पढ़ लिए हैं। आगे हम कुछ फॉर्मूला बताएंगे, उसे याद करके आना है।